प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में दूसरा अध्याय कंपनी की शक्ति की स्थापना के अंतर्गत आज आप इस वीडियो में बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि तथा भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बक्सर का युद्ध सन 1763 में पराजित होकर मीर कासिम अवध चला गया तथा वहां पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिला। मुगलों तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के बीच बक्सर में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया तथा अवध पर भी अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। अनेक इतिहासकारों ने बक्सर के युद्ध को प्लासी के युद्ध से अधिक महत्व दिया है, क्योंकि इस युद्ध में अवध के नवाब के साथ मुगल सम्राट को भी पराजय का सामना करना पड़ा था। इस विजय से अंग्रेजों को उत्तर पश्चिमी सीमांत को नियंत्रित करने का अवसर प्राप्त हो गया। प्लासी की विजय से आरंभ हुई प्रक्रिया को बक्सर के युद्ध ने पूर्ण किया और बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया। आगे देखिए, इलाहाबाद की संधि। बक्सर युद्ध के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के द्वारा शाह आलम को मुगल सम्राट स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उसे 26 लाख रुपए वार्षिक देना तय किया तथा शाह आलम को इसके बदले में बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को देनी पड़ी। इस प्रकार कंपनी को भारत में राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया। अंग्रेजों की कंपनी का यह बंगाल में सीधा शासन करने का प्रथम कदम था। नवाब शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए वार्षिक 50 लाख रुपए अंग्रेजों को वार्षिक देकर अवध को पुनः प्राप्त कर लिया। अब अंग्रेज इलाहाबाद की संधि द्वारा इलाहाबाद, अवध, बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के स्वामी बन गए। मुगल सम्राट उनके संरक्षण में मात्र पेंशनर बनकर रह गया। आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1767 से 1805 की अवधि में एक व्यापारिक संस्था मात्र न रहकर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। बंगाल में क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था कायम की। लोगों के कल्याण कार्यों का उत्तरदायित्व नवाब पर था, लेकिन वास्तविक शासन शक्ति अंग्रेजों के अधीन थी। कंपनी की ओर से नियुक्त उप दीवान कंपनी के लिए राजस्व एकत्रित करते थे। राजस्व का कुछ भाग कंपनी प्रशासन पर व्यय कर शेष राशि ब्रिटेन भेज देती थी। अतः बंगाल का धन धीरे धीरे देश से बाहर जाने लगा। वारेन हेस्टिंग ने, जो सन 1772 में बंगाल का गवर्नर बना था, उसे सन 1774 में
भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था का अंत कर दिया। कंपनी का सन 1772 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास पर सीधा नियंत्रण तथा कर्नाटक एवं अवध पर परोक्ष नियंत्रण था। इस समय तक पंजाब में सिख, हैदराबाद में निजाम, दक्षिण के पश्चिमी भाग में मराठे, मैसूर में हैदर अली तथा त्रावणकोर अर्थात केरल स्वतंत्र राज्य थे। साम्राज्य विस्तार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन स्वतंत्र राज्यों के शासकों को युद्ध में पराजित कर एवं कूटनीतिक संधियों द्वारा उन पर अधिकार करने की नीति अपनाई। कूटनीतिक संधियां सैन्य एवं राजनीतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए थीं, इसलिए ये अस्थायी थीं। क्षेत्रीय विस्तार करने का प्रमुख कारण व्यापारिक लाभ बढ़ाना था। अंग्रेजी कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों को भी भारत से भगाना चाहती थी। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि तथा भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार के विषय में अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।